ओम बिरला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। और भेज दी जाएगी। सदन में आप सभी लोगों का सकारात्मक योगदान रहा। कोविड की इस परेशानी के बाद भी आपने सदन के कामकाज को सकारात्मक रूप से देश के सामने रखा। हर पहलू को आपने देश के सामने रखा। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि भविष्य में भी सदन का कामकाज अधिक हो, हम सकारात्मक रूप से संदेश दे सकें। देश की जनता की भी अपेक्षाएं रहती है कि सदन चलना चाहिए ताकि हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं सदन में के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके। और यही प्रयास मेरा हमेशा होता है। कई दौर की वार्ता भी कही गई, लेकिन कई मुद्दों के कारण सफलता नहीं मिली। मैं आशा करता हूं कि भविष्य के अंदर सदन के कामकाज को हम और अधिक देर तक चलाकर जो मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई उन पर अगले सत्र में चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, क्योंकि संसद लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां पर हम देश के बुनियादी सवालों को उठाते हैं। और जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इस 75 साल की यात्रा में हमारे देश के विकास कितना हुआ और भविष्य में क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं, उस पर भी चर्चा होती तो उपयुक्त रहता। मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आपका इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने इस सत्र की शुरुआत से पहले ये कहा था, मैं इधर हूं, शैलेंद्र मिश्रा दूरदर्शन से, कि सांसदों से अपील की थी कि तख्तियां लेकर वो ना आए वेल में, लेकिन इस बार के सत्र में तो देखने को मिला कि लगातार कई विपक्षी दलों के सांसद तख्तियां लेकर वेल में आए, नाराबाजी हुई। दूसरे सदन में तो इससे और भी आगे जाकर देखने को मिला कि पर्चे फाड़े गए। तो इन सब पर क्या कहना चाहिए? मेरी सभी माननीय सांसद सदस्यों से अपेक्षा रहती है कि हम सदन की उच्च मर्यादाओं को बना रखें। हमारी संसदीय मर्यादा बहुत उच्च कोटि की रही है। इस संसद के अंदर वाद विवाद भी हुए हैं, सहमति असहमति भी हुई है, लेकिन फिर भी संसद की मर्यादा नहीं गिरी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे, ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।